अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। आज की ताज़ा ताज़ा खबर आपसे शेयर करूंगा। आप भी सोचते होंगे कि पता नहीं क्या किसे कहानियां सुनाता रहता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना तो भाई आप मार्केट में कभी आपने ई कॉमर्स किया ही नहीं। ठीक है, ये जो बात आपको मैं बताने लगा हूँ ना, आपका जो स्टोर है उसको आप सिक्योर कैसे कर सकते हो। और ये जो फेक शिपिंग लेबल है, ये कहानी क्या है। मल्टीपल लोगों के जो स्टोर हैं वो टू स्टेप में क्यों बंद हो जाते हैं। ये जो लोग फेक लेबल्स बेच रहे हैं, ये इनको कितने में पड़ता है, कहाँ से लेते हैं, क्या हिसाब किताब है। और उसके बाद जो है आपको कैसे जान पहचान होगी कि जो ट्रैकिंग आपने अपने स्टोर पे दी है वो लीगल है या इलीगल है। समझ रहे हो मेरी बात। अब फेक शिपिंग लेबल होते कैसे हैं, जनरेट कैसे होती हैं, क्या इसके पीछे स्टोरी क्या थी। और ये लोग आजकल जो आपको लेबल दे रहे हैं कि भाई हमसे आप ले लो हाफ हाफ डॉलर में एक शिपिंग लेबल ले लो। अल्लाह के बंदे ये सारे फेक लेबल हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो रियल लेबल होते हैं ना, उसकी और फेक लेबल की कहानी क्या है, आपको जज कैसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात। जो बंदा आपको लेबल दे रहा है कुछ सेंट में, लाइक हाफ डॉलर में, एक डॉलर में दे रहा है, सारा कुछ सर्विसेज दे रहा है आपको, वो बंदा में भी फेक लेबल आपको दे। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना और आपने यहाँ पे आके लिखना है। कुछ वेबसाइट्स में आपको दिखाता हूँ जहाँ पे सारे लोग फेक लेबल दे के अगले बंदे को चूना लगा रहे हैं। और कुछ लेबल जो है वो यूपीएस पे स्कैन नहीं होते, फेडेक्स पे स्कैन नहीं होते। और अगर हो जाते हैं तो भाई बंदा पास है, अगर नहीं पास होते तो भाई वहीं पे बंदे को बिठा लेते हैं और वहां पे पुलिस को बुला के उसकी जो है ना वो चित्रोल करते हैं। और ऐसा काम हुआ है। कल मेरे पास एक बंदा आया रोता हुआ, कहता है सर जी मेरे पास एक बंदा आया, मैं 3PL का काम करता हूँ, उसने मुझे लेबल दिए, मैंने यूपीएस पे जाके स्कैन किए तो भाई 120 लेबल उसका जो स्कैन हुआ, यूपीएस वालों ने मुझे पकड़ लिया। और उसके बाद जो है ना उन्होंने मेरे ऊपर $2 लाख का फाइन कर दिया। मैं क्या करूं। मैंने बोला यार तुम अपना वेयर हाउस भेज दो, और क्या करोगे। इस तरह से जिस बंदे का भी लेबल, मैं सब लोगों को गाइड कर रहा हूँ यार, जो लोग लीगल काम कर रहे हैं, यूएसए में प्रेप सेंटर की सर्विसेज दे रहे हैं, किसी भी बंदे का अगर कोई शिपिंग लेबल आपके पास आता है तो उसको वेरीफाई करो, उसकी पूरी जांच पड़ताल करो कि यार वो कहीं फेक ना हो। अब फेक लेबल जो है वो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हो, आप वेबसाइट की क्रैकिंग करके भी वहां से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप एडिटिंग करके फोटोशॉप पे कुछ भी। अब ये फेक लेबल होते कैसे हैं, जनरेट कैसे होते हैं कि यूपीएस के जो है ना, इनके पास कुछ कोडिंग होती है जो कि शीट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। ये मैं आपको एक बात बताऊं, आप सोचोगे कि यार मुझे कैसे पता। अल्लाह के बंदे मैं 500 प्लस अमेजोन का स्टोर चला रहा हूँ मार्केट में, मैं पूरी तरह से इन हूँ। मुझे हर बात का नॉलेज होता है उल्टी सीधी का। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो तजर्बात करके देखा होता है हमने। लेकिन मैं आपको जो है ना इस चीज के बारे में गाइड कर रहा हूँ यार, कहीं आपका स्टोर सस्पेंड ना हो जाए। क्योंकि टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग का जो मजा है ना उसमें, जब तक ये मसला हल नहीं होता ना, आपको मजा नहीं आएगा। हकीकत बात कर रहा हूँ, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपसे अमेजोन लेबल मांग लेता है, आप उसको फेक लेबल दोगे तो भाई आपका काम नहीं चलेगा। हकीकत बात कर रहा हूँ, फेक लेबल से आप 1 महीना 2 महीना सरवाइव कर जाओगी, उसके बाद क्या है कि आपका स्टोर सस्पेंड, आपके पैसे बीच में फंस जाएंगे। तो क्या है कि आज ही थोड़ा अच्छा सोच लो। फेक लेबल जनरेट ये लोग करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ इनके पास शीटें पड़ी हैं जो ये क्रैक करते हैं और उसमें कोडिंग ऐड करते हैं और वो वेबसाइट पे जाके वो उस शीट के थ्रू लेबल जनरेट करते हैं। अब अगर 100 लेबल जनरेट होते हैं ना, तो वहां से क्या होता है कि 50 लेबल स्कैन हो जाता है, 50 लेबल जो है वो स्कैन होने के बाद भी आगे पार्सल पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है आपको, रिटर्न करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है, अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। ठीक है। अब आपने किसी भी वेयर हाउस से, किसी भी प्रेप सेंटर से अगर अपना प्रोडक्ट आपने शिप करवाना है, तो भाई मैं एक बात आपको कर दूं, आपको लेबल जो है ना, अगर तो वो $2, $2.5, $3, $4 तक का दे रहा है, तो आप सब बात समझ में आती है कि यार अगर मेरे पास बल्क ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अगर डेली का मेरा $500, 500 पीसीज का ऑर्डर आ रहा है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ पैकेज मिलेगा। उस पैकेज की भी हाफ पे जो लेबल मुझे $3 का मिल रहा है यूपीएस की वेबसाइट पे, वो मेरा ज्यादा से ज्यादा $2 का हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2.20 का हो जाएगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ ना कि भाई मेरी तो डेली बेसिस पे 800 1000 यूनिट निकलता है प्रेप सेंटर से, मेरा अपना क्लाइंट खुद निकालता है, इन्वेस्टर खुद निकालता है। ठीक है, तो उसके पास क्या है कि ये फेडेक्स की, यूपीएस की, यूएसपीएस की उसने जो है ना मेंबरशिप बाय की हुई है, पोर्टल की एक्सेस बाय की हुई है। ठीक है, उससे वो ओरिजिनल लेबल निकाल लेता है। ठीक है, जो कि उसको डिस्काउंटेड पड़ते हैं, वो बल्क में डेली बेसिस पे उसके ऑर्डर होते हैं और उस बिहाफ पे उसको डिस्काउंट दिया जाता है। अब जो वेयर हाउस वाले हैं इनके पास भी ये काम होता है, इन 3PL वालों के पास भी ये चीज होती है जो कि ओरिजिनल लेबल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्लाह के बंदे फेक लेबल ये आपको मार्केट में इतना तंग करेंगे, इतने ज्यादा आए हुए हैं, इतने ज्यादा आए हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदा आपको बोलेगा कि भाई $1 में मेरे से लेबल ले लो, जितना मर्जी लेबल
आप जितना भी लोगे, मैं आपको $1 का एक लेबल दूंगा, वो लेबल फेक होगा। हकीकत बात करूं, $1 का लेबल कहाँ पे आता है? ज्यादा से ज्यादा भी $2 का एक लेबल आपको मिलता है मार्केट में से। ठीक है, तो आप वो उसके पीछे भी कहानी होती है कि वो कहाँ से ले रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट प्रेप करवाओ ना, सबसे पहले आप जो सेफ वे है उसको आपने जहन में रखना है। क्या सेफ वे हो सकता है? कि आप आज अगर मेरे पास ऑर्डर आया है, फॉर एग्जांपल यार मैं अपना स्टोर दिखाता हूँ आपको। अब ये मेरे पास एक ऑर्डर आया, मुझे इसको शिप करना है, मैं क्या करूंगा? मैं इसका तकरीबन 50 पीस प्रेप सेंटर में रखवा दूंगा। मैं बोलूंगा भाई, वन ऑर्डर आया है इसका, इसको पैक करो और अमेजोन की गाड़ी भिजवा रहा हूँ मैं तुम्हारे वेयर हाउस में। ठीक है, जब भी आप ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हो ना, यहाँ पे लिखा आता है बाय शिपिंग। ठीक है, बाय शिपिंग का मतलब क्या है? कि आप $3 में या $3.5 में उस प्रोडक्ट की आप शिपिंग बाय कर रहे हो अमेजोन से। अमेजोन की गाड़ी उस बंदे के घर पे जाएगी या उसके वेयर हाउस में जाएगी, वहां से वो पार्सल रिसीव करेगी और कस्टमर तक वो ड्रॉप ऑफ कर देगी। और उस केस में अमेजोन जिम्मेदार होगा कस्टमर को जवाब देने का कि भाई प्रोडक्ट पहुंचा है या नहीं पहुंचा। समझ रहे हो? उस केस में कस्टमर सपोर्ट चली जाएगी अमेजोन के पास। तो आप इस मेथड को फॉलो अप करो। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। और अगर आपको भाई लेबल्स के ऊपर काम करना ही है, तो आप गूगल पे जाओ, ये कीवर्ड लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा, बाय शिपिंग लेबल्स फॉर 3PL। जो वेबसाइट 5 या 10 साल पुरानी है, उस बंदे से पूरी रेकी करो कि भाईजान आपके जो लेबल हैं, ये आप कैसे, अभी तक मुझे अपना फीडबैक दिखाओ। आप लेबल जो यहाँ पे लगा के जो आप प्रोडक्ट्स आगे शिप आउट कर रहे हो, आपके कस्टमर्स का फीडबैक क्या है? आप आपकी वेबसाइट जो है वो मैंने देखा है 5 या 10 साल पुरानी है, आपकी रेटिंग अच्छी है। तो आप मुझे बताओ कहाँ से लेबल लेते हो, तो मेरी जो इन्वेंट्री है बल्क में आएगी आपके पास, फलाना ढमकाना, इस तरह की कहानी सुनाओ। ठीक है, तो वो आपको सारा बताएगा। ठीक है, तो लेबल जो है ये ना, अब ये मुझे वेबसाइट कुछ ऑथेंटिक लग रही है, मैं प्रमोट किसी को नहीं कर रहा, हकीकत बात कर रहा हूँ। मैं अगर इसकी बात करूं, ये इसकी, ठीक है, तो मुझे कैसे पता कि मैं इसके वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेज दूंगा और ये बंदा जो है ना मेरी इन्वेंट्री डिस्पैच कर देगा, कस्टमर तक चली जाएगी? कहीं ये बंदा फेक लेबल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा? हमें इस बात को वेरीफाई करना है। फेक लेबल क्या है, वो तो आपको कुछ सेंट में भी, मैंने खुद भी इस्तेमाल किए हुए हैं यार, मैं क्यों झूठ बोलूं। मुझे खुद इस चीज पे बड़ा हैवी चूना लगा हुआ है, तो मैंने सोचा यार आपसे शेयर किया जाए। लेकिन अब तो ये काम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि यार जब सस्पेंशन फेस करने को मिल रही है, तो जहां तक मैंने देखा मल्टीपल स्टोर सस्पेंड इसी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, पहले ये काम चलता था, आज से कोई 6 से 7 महीने पहले बिल्कुल फिट काम चल रहा था। तो लेबल जो है ना वो कुछ मतलब कि काम कर रहे थे और इस तरह का इशू नहीं आता था। लेकिन जब से जो है ना ये यूपीएस वालों ने हैवी डंडा दिया है ना, ये इनको लेबल्स वालों को, तो तब से जो है ना ये सीधे हो गए हैं। तो अब जो है ये अमेजोन वालमार्ट इसके अंदर इनको भी पता चल गया कि भाई लेबल फेक आ रहे हैं मार्केट में। तो आप इस चीज को पूरा वेरीफाई करो, पूरी रैकी करो, और इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि भाई मैं अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, जिस बंदे के पास मैं इन्वेंट्री भेज रहा हूँ, मैं अगर उससे लेबल बाय कर रहा हूँ या शिपिंग बाय कर रहा हूँ, तो मैं उससे पूछूं कि भाई आप ये लेबल कहाँ से ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो ट्रैकिंग नंबर आपको देगा, ट्रैकिंग तो मैं भी आपको जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, कुल ये सारे पता है मुझे, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट में इन है, हर तरह के बंदे के साथ रिलेशन है। और हर हर बंदे को मतलब कि हमें मार्केट के अंदर का अंदाजा होता है ना। मैं काम कर रहा हूँ 500 प्लस स्टोर अमेजोन का अगर चला रहा हूँ, तो भाई मैं जिस इन्वेस्टर के साथ काम कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम वो भी ये चस्के ले चुका है, चस्के ले चुका है, हमें ट्रिक श्रिक सारा पता है। लेकिन बात क्या है कि आप इस तरह के लेबल्स अब तो बहुत हैवी किस्म की जो है ना वो मार्केट में जो ट्रिक पहले इस्तेमाल होता था वो तो चलता ही था। लेकिन अब तो पता नहीं क्या कुछ आ गया यार। अब मतलब कि एडिटिंग आ गई है और लेबल जो है वो नंबर जनरेट करके आगे पीछे करके ट्रैकिंग को पता नहीं क्या कुछ करके जो है ना वो बस लगाया हुआ है अवाम को, और बस बेचे जा रहे हैं। तो ये वायरस बहुत फैल चुके हैं। वायरस की जब शुरुआत होती है तो मतलब कुछ हद तक वो एक्सेप्टेबल किया जाता है, लेकिन जब वो बढ़ता 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 फैल जाता है ना, तो वो बहुत सारी तबाही मचाता है। ऐसे समझो इस काम ने इतनी तबाही मचा दी है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप अगर ये वेबसाइट है, मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक है या सही है, जैसी भी है, लोग क्या करते हैं इस तरह की वेबसाइट्स जो है ना वो बना के और लोगों को आगे लेबल भेजते हैं। वो ऑथेंटिक भी होते हैं और ऑथेंटिक नहीं भी होते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, मेरी बात समझो। जो फेक लेबल हैं उनको निशानदही करना, अगर तो एक, मैं इस बंदे के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेज रहा हूँ ना, मैं इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करूंगा कि ये बंदा रजिस्टर्ड कब से है, और इसकी जो मतलब कि इसकी मैं अभी रेटिंग चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कस्टमर इससे खुश है या नहीं।
ठीक है, ट्रस्ट पायलट पे चले जाओ। ट्रस्ट पायलट यहाँ पे खोला होगा मैंने, देखो। वहां पे जाके प्रॉपर इस बंदे का डाटा चेक कर लो, इजी शिप के नाम से है, तो यहाँ से चेक कर लो आप। अगर तो इसकी फीडबैक अच्छी हैं तो भाई यहाँ पे आ जाएंगे। अगर तो इसकी फीडबैक बुरे हैं तो हम सॉरी, अगर तो इसकी फीडबैक बुरे हैं तो भाई हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार है, तो ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना। समझ गए हो? तो क्या होता है कि अब यार एक और बात आपको बताऊं। अब मैं ओरिजिनल ट्रैकिंग यूज करता हूँ ना, कभी कभी मेरे स्टोर पे भी मसला आ जाता है। ये अमेजोन का और ईबे का, वालमार्ट का जो एल्गोरिदम है ना, जो ट्रैकिंग्स को ट्रैक करता है, ये इन्होंने ऑटोमेटेड बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से कभी कभी आपका स्टोर डाउनग्रेड जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन में नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी सस्पेंशन में गया, ऐसे समझ लो कि आपके स्टोर पे कोई मतलब कि इस तरह का लेबल गया है जिसकी वजह से आपका स्टोर सस्पेंड हुआ है। वो कहीं से भी हो सकता है कि उसकी मतलब जांच पड़ताल करना वो थोड़ी टफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ कि यार लास्ट वीक जिस दिन मैंने 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर दिया ना, उसी रात मेरा एक स्टोर जो है ना वो सस्पेंशन में गया। अमेजोन ने मेरे से लेबल मांगे, तो मैं यार खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि यार मैंने तो इसके ऊपर सारा ओरिजिनल इस्तेमाल किया है, तो ये क्या सीन हो गया। तो वो मैंने अपने जब इन्वेस्टर से डिस्कस किया, वो कहता कि मैंने फला वेयर हाउस से कुछ जो ऑर्डर है वो मैंने शिप करवाए थे। तो मुझे लगता है उसी बंदे ने कोई इस तरह का काम किया है। तो यार मेरे जहन में ये बात आई, तो मैंने सोचा यार आप लोगों से शेयर की जाए। समझ रहे हो? और वैसे भी अगर आप फेसबुक ओपन करते हो तो आपको मल्टीपल ऑफर्स नजर आती हैं कि भाई $1 में पिक पैक एंड शिप करेंगे, सारा काम करेंगे। तो ये सारी कहानी है। और ये जो लेबल्स हैं ये फेक होंगे। जो बंदा $1 में आपको दे रहा है वो सारा का सारा फेक माल होगा। वो मैं भी खुद जनरेट कर रहा हूँ या मैं भी कहीं आगे से ले रहा हूँ, वो चलेगा, स्कैन भी होगा सब कुछ आपको। पहले मेरी वीडियोस में आपने सुना होगा यार, मैंने बोला था कि यार ये जो लेबल्स हैं ये ऑथेंटिक हैं, लेकिन अब जो है वो काम बढ़ चुका है। अब अगर मैंने फेस किया है तो भाई आप भी फेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम है आपको गाइड करना। ये लेबल चलते थे, ऑथेंटिक आते थे, सस्ते भी मिलते थे, सारा काम होता था। लेकिन अब मार्केट में वायरस इतना फैल चुका है कि यार इनकी एडिटिंग करके इनको पता नहीं क्या वो ट्रिक आ चुका है, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर भी अगर इन लेबल्स का इस्तेमाल करोगे चलेंगे जरूर, लेकिन एक ही बार आपको झटका लगेगा ना यहाँ पे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये हो क्या गया। समझ रहे हो? अब लेकिन बात क्या है कि इन लेवल से बचा जाए। और जहाँ पे आप $1 का बाय कर रहे हो यार, वहाँ पे $1 और ऐड कर दो, अपने प्रॉफिट में से जो है ना थोड़ा माइनस कर दो, एक ओरिजिनल लेबल ले लो। अब मैं कोई बंदा रिकमेंड तो नहीं कर रहा कि यार वहीं से लो वहीं से लो फलाना ढमकाना, नहीं। इस बंदे के साथ मैंने काम किया, मैं अपने कोई मतलब जो रेफरेंस है जहाँ से मैं काम कर रहा होता हूँ वो मैं रिकमेंड भी नहीं करता ज़्यादा जल्दी ना। तो अगर मैं किसी बंदे को रिकमेंड कर रहा हूँ ना, तो वो उसके साथ मैंने काम किया होगा और उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मैं कोई बंदा कभी आपको रिकमेंड कर भी रहा हूँ, तो मेरी बात क्या है, आप तक पहुंचाने का जो मैसेज था वो यही था कि आप किसी भी लेबल को जब वो स्कैन होता है, जब उसकी ट्रैकिंग आती है, उसको आप लगा रहे हो, लगाने से पहले एक बार पूछ लो कि भाई आपका ये जो लेबल है जो आप हमें दे रहे हो, $1 का, $2 का, $3 का, ये कहाँ से ले रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि ये आपका सवाल है, करना बनता है। ठीक है, कहीं वो बंदा कहीं दूसरी पार्टी से ले रहा हो और वो पार्टी उसको जो है वो स्कैनिंग करके या क्रैक करके उसको जनरेट कर रही हो और आपको दे रही हो। ठीक है, 1 मिनट में 100 लेबल जनरेट कर सकता हूं मैं, इस तरह के इजीली हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट्स भी उड़ जाती हैं। आप अगर एक वेबसाइट बनाओगे और आप वो लेबल जनरेट करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ ही देर में वो क्रैक हो जाएगी, उसको गूगल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में आप पछताओगे कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। ये काम मतलब इस काम में पंगे लिए हुए ये कुछ अरसा पहले चलता था ऐसे, लेकिन अब वो जो ट्रिक थी वो घूम फिर के पता नहीं कहाँ चली गई है, और ही कोई नई ट्रिक निकल आई है। वो तो समझ से ही बाहर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भाई लोग क्या करते हैं, अब यूपीएस भी तो मतलब $8 का एक लेबल देता है, फेडेक्स 8 का देता है, आप एक लेबल बाय करो, बल्क में बाय करोगे 8 की बजाय 4 में देगा। ठीक है, तो अब जो बंदा लेस अमाउंट बजट लेके बैठा है, तो वो तो इन्हीं लेबल्स को प्रेफर करेगा जो $1 में मिल रहा है। ठीक है, तो वहां जहाँ $1 का मिल रहा है, आप उसकी जगह 3 का ले लो, 2.5 का ले लो, 3 का ले लो, लेकिन कुछ प्रॉफिट में से माइनस कर दो, अपने स्टोर को देखो, फ्यूचर को देखो। ये मैंने आपको वो बात बताई है जो मतलब कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे इस बात से
और मुझे पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आने वाले हैं, लेकिन यार मैं क्या करूं, मुझे अपनी कम्युनिटी प्यारी है। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। तो और मेरी तो सारी कम्युनिटी ही ई कॉमर्स की है। तो मैं तो आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, आप मेरे से मोहब्बत करते हो, मुझे आपसे मोहब्बत है। और यही जो है वो बात मुझे अपडेट रखती है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कुछ गलत नजर आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करूँ। हर बंदा अपने मतलब के काम का जिम्मेदार खुद होता है। लेकिन जो आगे अच्छा मैसेज अगर आप देते हो ना, तो वो सदका जारी है। ठीक है, और यकीन करो जो बात मैं आपसे शेयर करता हूँ ना, लोग क्या करते हैं अपने अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन जो मैं बात शेयर करता हूँ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आती है मुझे, पता नहीं और कितने वे अल्लाह ताला बता देते हैं। और पता नहीं कितना नॉलेज नॉलेज मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल जाता है यार, खत्म ही नहीं होता। और मैं आपके लिए नॉलेज लेके आता रहता हूँ कि यार आप लोगों में बढ़ जाए, आप लोग अपना जो स्टोर है वो सिक्योर कर लो। और कोई कहानी नहीं है। वरना भाई मुझे क्या पड़ी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहा हूँ। मैं वीडियोस में बस यही बात कर दूं भाई, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो और फलाना ढमकाना। जब चूना लग जाए आपको तो साइड पे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, मैं हमेशा अच्छी बात डिलीवर करता हूँ। मैं भी कहीं पे, अब इंसान है, कहीं ना कहीं पे कुताही हो जाती है, तो भाई इस तरह की बात कभी भी जहन में मत लेके आना कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे कुताही हो सकती है, कोई गलती, खता का पुतला इंसान। तो भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो, कोई इस्लाह करनी हो मेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस्लाह का मैसेज कर दो, यार ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह उस बात को इम्प्रूव करूंगा और अपने अंदर काफी इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगा और आपके लिए अच्छा, उससे बेहतर जो है ना वो कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब बाज लोग क्या करते हैं, वो पता नहीं अजीब अजीब मैसेज करना शुरू कर देते हैं, मैं रीड कर रहा होता हूँ अक्सर ना, रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ। तो यार वो बड़ा हर्ट करती है वो बात। लेकिन मैं ज़रा दिल पे लेता नहीं हूँ, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ और उसके ऊपर एक अच्छा सा मैसेज बना के दोबारा से उसको अपडेट करता हूँ। कोई इस्लाह का मैसेज हो, कोई सजेशन हो, आप चाह रहे हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना दूं, तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो, मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा अपनी रिसर्च करने के बाद। ठीक है, बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मार्केट में आप अपडेट रहा करो यार। और जो भी बंदा आपको कोई भी चीज़ अगर सस्ती दे रहा है, तो सस्ती लेने से पहले एक बार सोचो कि यार फलां बंदा $8 का दे रहा है, ये मुझे एक का क्यों दे रहा है। ठीक है, उसके पीछे जो साइकी है उसको थोड़ा सोचा करो, जल्दबाजी ना किया करो। प्रॉफिट के झांसे में अपना जो अपना शिकार खुद मत बना करो। जो टोटल एक वन, अब एक बात मैं आपको एंड में वीडियो एंड करूंगा मैं, मेरी बात ध्यान में रखना, बहुत अहम बात कर रहा हूँ। जो प्रोडक्ट, जो पैकेज 500 ग्राम का, 800 ग्राम का होगा, उसके ऊपर विद लेबल शिपिंग कॉस्ट आपको $3.5 की पड़ेगी, मैक्स मैक्स, अच्छे लेबल के साथ, ऑथेंटिक लेबल के साथ। और अगर आप फेक लेबल के साथ जाओगे, जितना मर्जी कम कर लो। ये मेरा अपना तजर्बा है। बल्क में अगर मेरे स्टोर पे डेली का 50 ऑर्डर आ रहा है, और मैं एक अच्छे वेयर हाउस को चूज करके वहां से प्रोडक्ट शिप करवा रहा हूँ, या मैं अमेजोन की शिपिंग बाय कर रहा हूँ, मुझे मैक्स मैक्स भी 3.5 भी ना करो, $4 कर लो, मैं एक प्रॉफिट में $10 का प्रॉफिट रखता हूँ। 10 में से 4 माइनस कर दो, पीछे कितना रह गया, छः छः, छः में से एक और माइनस कर दो। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है प्राइस, $2 माइनस कर दो, $4 का प्रॉफिट मैं रख लेता हूँ इजीली। चलता है यार, स्टेबल चलता है। बात क्या है कि 1 kg से नीचे नीचे जो भी प्रोडक्ट है, उसका मैक्सिमम प्रेप कॉस्ट और शिपिंग आपको $4 तक पड़ेगी, मैक्स हद तक 4 तक पड़ेगी आपको। अगर आप किसी ऑथेंटिक और अच्छी सर्विसेज तक पहुंचते हो, रसाई हासिल करते हो, तो $4 तक मैक्स पड़ेगी। अगर आपको $2 से नीचे पड़ रही है, तो मे बी वो बंदा आपके साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, ये मेरा अपना तजर्बा है, ये मैंने शेयर करना नहीं था, लेकिन मैंने शेयर किया ताकि आप लोग जो है इस चीज से होशियार रहो। ठीक है, और बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे और बहुत अजीब अजीब मैसेज भी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसी बातों को जहन पे लेता ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं देता। मेरा काम है, आप लोग मेरे से मोहब्बत करते हो, आपको गाइड करना। एडिशनली मैं आप लोगों के लिए यार होलसेल का कोर्स लेके आई हूँ, जो कि 2 स्टेप में आप कर सकते हो इजीली, देख लो क्या चीज़ है उसमें। अब ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट जो अमेजोन का 2 स्टेप का होलसेल का कोर्स है, ड्रॉप शिपिंग का तो है ही। ये देखो, ये इसमें ऐड है, FBA का और 2 स्टेप का। ठीक है, ये आप देख के अपना काम चला सकते हो 2 स्टेप में, अगर होलसेल करना है तो। सारी इन्वेंट्री FBM में ले आओ, FBA में अभी सिक्योर नहीं है ये 4-5 महीने, दिसंबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च तक। ठीक है, उसके बाद FBA करते रहना। देखो, और अमेजोन 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है आपको। 63 लेक्चर्स हैं, देखो, 63 लेक्चर्स का भी कोई कोर्स होता है।
और ये कोर्स पता कितने घंटे का है? 24 घंटे से ज्यादा का कोर्स है ये एक अमेजोन यूएई का, सॉरी ये है यूएसए का, ये है यूएई का, केएसए का, ऑस्ट्रेलिया मार्केट का। एमपीएल है इसमें, ड्रॉप शिपिंग का होलसेल है। और आगे आ जाओ, अमेजोन होलसेल यूएसए में कैसे करना है, 3PL सर्विसेज को कैसे चूज करना है। ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना, शिपिंग में हमेशा अमेजोन को पार्टनर बनाओ, अमेजोन से शिपिंग लो। कोई नहीं, कोई बात नहीं, इन दिनों में सिक्योर चलना है, अमेजोन से शिपिंग लो, मैं तो अमेजोन से ही लेता हूँ। यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट कोर्स मैंने आपको दिखाया, ड्रॉप शिपिंग की सारी फाइल्स हैं इसमें, और सारे लेक्चर्स हैं। और उसके अलावा क्या है, आपको इनवाइसेस मिल जाती हैं जो सम टाइम यार हेल्प करती हैं आपकी। और उसके बाद सस्पेंशन के कंप्लीट टेम्पलेट्स हैं इसमें। और वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है जो कि गिफ्ट के तौर पे ऐड किया गया है। और बहुत अच्छा कोर्स है ये, 2 स्टेप में आपको कंप्लीट वालमार्ट और अमेजोन सिखाया गया। इंशाल्लाह इसी में ईबे का भी लेके आ रहा हूँ मैं। 2 स्टेप का ये पूरी गूगल ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है यार। और ये है तकरीबन 15,000 रुपए की आपको मिलेगी। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको मेरे साथ सेशन करना है, कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है आपको, 1 आवर कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। उसमें क्या कुछ होगा, आप जो सवाल पूछोगे, अपना जो भी केस होगा आपका, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो फ्रैंकली, टू बी फ्रैंक। ठीक है। इसकी जो फीस है, $50 फीस है 1 आवर की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ना, ये इंशाल्लाह आपको आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कामयाब रखेगी। इंशाल्लाह आपका स्टोर नहीं उड़ेगा कभी भी लेबल्स की वजह से। बस सिक्योर होके चलिएगा। ठीक है। मैंने और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, लेकिन मेरा चैनल बैन कर देगा यूट्यूब। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको वेबसाइट भी खोल के दिखाता, लेकिन क्या है कि वो वेबसाइट का जो ओनर होता है ना यार, वो कुछ भी कर सकता है। वीडियो डिलीट हो गई तो आप लोग क्या करोगे फिर? मैं तो खैर सरवाइव कर जाऊंगा, वीडियो मैं और भी बना दूंगा, लेकिन वीडियो उड़ गई तो फिर वो मजा नहीं रहता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, आप लोगों की भी हिफाजत करे। लोगों के शर से बचाए, लोगों के हसद से बचाए। और जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आपको, या आपके स्टोर पे अमेजोन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इनको शर से भी आपको बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।